नमस्कार। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए, आज हम लोग एक्सरसाइज 13 का जो है बेसिक्स देखेंगे। आज हम लोग घनाभ का बेसिक्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग घनाभ का डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक आयत के आकार का ऐसे बना लेंगे और उसके बाद यहां से एक ऐसे लाइन खींच लेंगे और इससे इससे मिला देंगे और इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे, इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे और इस कोने से हम लोग इस कोने को मिलाएंगे। तो हम लोग का यहां से यहां तक जो होता है ये हम लोग का एल हो जाता है और यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग बी बोलते हैं और यहां से यहां तक के हम लोग एच बोलते हैं। तो हम लोग का एल बी और एच हो गया। तो हम लोग को सबसे पहले जरूरत होती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जब भी अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगर आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर जब ये पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे 2h l प्लस बी। इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करें अगर घनाभ का ऊपर वाला जो क्षेत्रफल अगर ये वाला भाग खुला रहे तब हम लोग क्या करेंगे। तो अगर घनाभ का ऊपर का भाग खुला रहने पर, अगर ऊपर का भाग क्या कहे, अगर ऊपर का भाग खुला रहे तब का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तब का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो ये फार्मूला है इसमें से क्या करेंगे, एल माइनस भी लंबाई इंटू चौड़ाई को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस से हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। तब जाके हम लोग का जो है ये हम लोग का जो है निकल जाएगा। फिर हम लोग एक और फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं 2h और उसके बाद एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी। या तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं। जब हम लोग का घनाभ का विकर्ण पूछे तो घनाभ के विकर्ण के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान लेता हूं कि यहां तक अगर बोला जाए, अगर किसी भी रूम में कोई बड़ा सा अगर डंडा रखना हो या कोई चीज हो, इस कोने से लेकर के उसके सबसे लंबा डंडा रखने को कहा जाए तो कहाँ रखा जा सकता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो घनाभ का विकर्ण का हम लोग अगर पूछ दे तो घनाभ घनाभ का विकर्ण, अगर घनाभ का विकर्ण पूछेंगे तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करके जो है घनाभ का विकर्ण निकाल देंगे। अगर इसका आयतन पूछता है कि घनाभ का आयतन बताइए, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज मल्टीप्लाई कर देंगे। घनाभ का आयतन अगर पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि एल बी एच, यानी कि एल गुणे बी गुणे एच, ये करके हम लोग घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि घनाभ के सभी किनारों का योग, तब हम लोग क्या करेंगे। अगर पूछता है कि घनाभ के सभी किनारों का योग, अगर इस प्रकार अगर ये चीजें अगर घनाभ के सभी किनारों का योग पूछे तो हम लोग क्या करेंगे,
4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग जो है घनाभ के सभी किनारों का योग निकाल सकते हैं। चलिए आइए घन के लिए देखते हैं। घन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बना दिए, इस कोने से ये इस कोने को मिला दिए और इस कोने से इस कोने को मिलाए और ये हम लोग का है घन के बन के तैयार हो गया। तो हम लोग का इसमें क्या हो गया, यहां से यहां तक लेकर के ए भुजा हो गया, तो यहां से यहां तक हो गया ए, और यहां से यहां तक जो है ये भी हम लोग का ये हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का घन बन के तैयार हो गया। अब देखिए, अब हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा, 6a² होगा, यानी कि 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पूछे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोले निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में ये बोले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा, यानी कि 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर विकर्ण पूछे, घन का विकर्ण बताइए, तो घन का विकर्ण तो ये हो जाएगा √3a हो जाएगा। अगर ये पूछे कि कुल किनारों की लंब, कुल किनारों का लंब, अगर कुल किनारों का लंब आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, कुल किनारों का लंब जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12 ए, यानी कि 12 गुणे भुजा हो जाएगा। अगर इसका आयतन पूछे, घन का आयतन बताइए, तो घन के आयतन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, घन के आयतन के लिए हम लोग लगा देंगे ए क्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि भुजा की घन के आयतन के लिए।